हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 25 और ये फुल लेंथ का टेस्ट नंबर 5 है। इससे पहले कि जो भी टेस्ट आप लोगों के समक्ष में लेकर के आया हूँ शाम को 7 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप उन्हें देख लीजिए और बार बार सुनिए ताकि आपको सारे के सारे प्रश्न उत्तर और जो फैक्ट्स हैं वो सारे याद हो जाएं। आप इन वीडियोज़ को खुद देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, तो इसमें पहला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था वो सर्प था। पांचाल किस महाजनपद की राजधानी थी? तो पांचाल जो है वह अहिच्छत्र की राजधानी थी। कौन सा दर्शन वेदों में के कर्म कांड तथा ब्राह्मणों ग्रंथों से संबंधित है? तो इस वेद का नाम है पूर्व मीमांसा। नामग्याल मठ की अवस्थिति किस राज्य में है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। धर्म महामात्रों की नियुक्ति एवं उनके कर्तव्यों की चर्चा अशोक के किस महालेख में प्राप्त होता है? तो अशोक का जो अभिलेख है यह उनका 5वां अभिलेख है जहाँ पर इसकी जानकारी प्राप्त होती है। मूर्ति निर्माण की कला की किस शैली में सामान्यतः बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं की कहानियों को दर्शाया गया है? तो यह यहाँ पर है अमरावती शैली में। किस मध्यकालीन शासक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी? तो यह जो शासक था इसका नाम था यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। अकबरनामा के किस भाग में बादशाह अकबर के इतिहास का वर्णन है? तो यह भाग इनका 13वां भाग है अकबरनामा का। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है की रचना किसने की थी? तो इस पुस्तक की रचना करने वाले थे अशोक मेहता। सन 1931 में संपन्न कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। सुबोधनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था, तो इसका प्रकाशन किया जाता परवना समाज द्वारा। अगला प्रश्न है, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1997 में। शरद जोशी सम्मान कब प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था 1992 और 93 में। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध गणितज्ञ नरेंद्र कृष्ण कर्मकार का जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। मांडू के जहाज महल किस वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? तो यह अफगान शैली का एक अच्छा उदाहरण है। शबरी कुंभ उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो इस उत्सव का जो आयोजन है वो अनूपपुर जिले में किया जाता है। किस शासक ने सर्वप्रथम तिथि के साथ चांदी के सिक्के चलवाए थे? तो यह शासक था यहाँ पर रुद्रदामन। पंजाब मेल हत्याकांड प्रदेश के किस जिले में संबंधित है? तो यह संबंधित है प्रदेश के खंडवा जिले से। किस प्रशस्ति से यह ज्ञात होता है कि बैरी सिंह सेकंड ने नामक राजा ने तलवार के बल पर यह सिद्ध कर दिया था कि वह धरा यानी धार का राजशासक है? तो यह जो प्रशस्ति था उदय प्रशस्ति के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। भीलों की कौन सी उपजाति इस्लाम को मानती है? तो यह उपजाति है उमड़ी उपजाति। अपर गोंडवाना समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है यहाँ पर पैगामना के नाम से। मध्य प्रदेश में जबेरा का गुंबद की स्थिति है, कहाँ पर है ये? तो यह स्थित है कगार भूमि पर। फिर अगला प्रश्न है, किरार घाटी विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो यह विवाद है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य। मध्य प्रदेश के कितने जिले एक से अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं? तो इन जिलों की संख्या है यहाँ पर 6 जिले। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में उन 6 जिलों का नाम बताइए मैप को देख करके। केशव दास रचित रसिक प्रिया में किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर बेतवा नदी का उल्लेख किया गया है। केन नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो केन नदी की कुल लंबाई यहाँ पर 427 किलोमीटर की है। तालाब जोड़ो परियोजना का शुभारंभ किस जिले से किया गया था? तो यह परियोजना टीकमगढ़ से प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 24 जुलाई 1975 को। मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में सोन चिड़ैया को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो यह जो अभयारण्य है यह घाटी गांव अभयारण्य है। चलिए आप मुझे बताइए कि घाटी गांव अभयारण्य है जो कि किस जिले में अवस्थित है ये? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती है? तो यह नहीं गुजरती है अटलांटिक सागर से। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो निम्न में से किस आकृति का निर्माण होता है?
तो यहाँ पर फैकोलित आकृति का निर्माण होता है। निम्न में से कौन सी एक हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो यहाँ पर बेला जो है वो हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है, बाकी शर्क, टार्न और अरेट ये तीनों निर्मित स्थलाकृति हैं। करीबा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो यह निर्मित है यहाँ पर जम्बोजी नदी पर। निम्न में से कौन सी अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है? तो वायुमंडलीय विषुवतीय जलधारा अटलांटिक की जलधारा नहीं है, बाकी कगारी, बेंगुएला और लेब्राडोर ये तीनों अटलांटिक महासागर की जलधारा है। बासफोरस जल संधि किसे जोड़ती है? तो यह जल संधि काला सागर और मरमरा सागर ये दोनों को जोड़ती है। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तो यह जो सागर है यह स्थित है तेलंगाना में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो इसकी स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। विश्व के सबसे लंबे रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की अवस्थिति कहाँ है? तो यह अवस्थिति इसकी लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तिक तक। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या दर ऋणात्मक रही है? तो यह राज्य है यहाँ पर नागालैंड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल BHEL को महारत्न का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो इसे प्रदान किया गया 2013 में। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का स्थान यहाँ पर तृतीय स्थान है। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन कब प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था यहाँ पर 26 जुलाई 1948 को। निम्न में से मध्य प्रदेश का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? तो यह पत्र है यहाँ पर जायाजी प्रताप। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो यह प्रारंभ की गई थी सन 2005 में। निम्न में से कहाँ कृषि महाविद्यालय स्थित है? तो कृषि महाविद्यालय स्थित है देवास में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है? तो यह अनुच्छेद है यहाँ पर आर्टिकल 169, अनुच्छेद 169। 1977 में राष्ट्रपति शासन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय श्यामाचरण शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन हैं? तो वर्तमान लोकायुक्त जो है मध्य प्रदेश के वो NK गुप्ता हैं। निम्न में से कहाँ पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? तो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर राजगढ़ में स्थित नहीं है, बाकी पंचमढ़ी, रीवा और उज्जैन ये तीनों जगह पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो यह आता है कलकत्ता हाई कोर्ट के सर्किट बेंच के अंतर्गत। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में स्थित है, बनाया गया है? तो यहाँ पर 20 लाख से ऊपर के जो भी राज्य हैं वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली चलाई जाती है। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? तो यह क्षेत्र आता है पर वास्तविक न्यायाधिकार। निम्न में से कौन सा विषय 7वीं सूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में है? तो यह जो विषय है यहाँ पर वन विषय है जो कि 7वीं समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का है। यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यह एक संवैधानिक संस्था है। बाकी के तीनों असत्य, जैसे कि PM के लिए यह एक कर्मचारी एजेंसी है, इसे एक विभाग की स्थिति दी गई है, इसके अंतर्गत संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। ये सारे जो कथन हैं ये सारे असत्य हैं। संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, क्रांति, स्वतंत्रता एवं द्विभाषिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लाया गया है? तो यह लाया गया था भारतीय संविधान के बारे में भारत सरकार अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी गोवा में। एक EVM में अधिकतम कितने मत डाले जा सकते हैं? तो यहाँ पर सब अधिकतम यहाँ पर 3840 मत डाले जा सकते हैं, 3840 मत। धूम कोहरा मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है, यह क्या है? तो यह पैरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है ये। फिर एस्पिरिन का साधारण नाम क्या है? तो इसका जो साधारण नाम या सामान्य नाम है वो है एसिटिलीन सैलिसिलेट एसिड। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो यह जीव है यहाँ पर लाइकेन। वह तत्व कौन सा है जो ऑक्सीजन पर क्रिया नहीं करता है? तो यहाँ पर हीलियम है जो कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सबसे
पहले धारणा किसने दी थी? तो इसकी धारणा दी थी नील्स बोर ने। निम्न में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग नहीं है? तो रतौंधी एक आनुवंशिक रोग नहीं है, बाकी यहाँ पर जो तीनों रोग हैं ये सभी आनुवंशिक रोग हैं। पशुओं में विद्यमान फुट एंड माउथ रोग होने का मुख्य कारण क्या है? तो विषाणु के कारण ये इनका मुख्य रोग होता है। ये विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर कैल्सीफेरॉल पाया जाता है इसमें। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह क्या है? तो यह व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह। याद रखिएगा, किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, क्या होते हैं? तो यहाँ पर रजिस्टर होते हैं। यहाँ पर प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, कौन कौन से? तो यहाँ पर एएलयू अर्थ लॉजिकल यूनिट, फिर इसके बाद कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीनों इसके मुख्य भाग होते हैं प्रोसेसर के। विंडो 10 का संबंध विंडोज़ के किस परिवार से है? तो इसका संबंध विंडो एनटी से है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो यह बना था 1976 में। निम्न में से कौन सा एक मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो यह यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है यह एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है। वेबसाइट का एड्रेस निम्न में से कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए कार्य को मशीन भाषा में बदलने का कार्य करता है, क्या कौन करता है इसमें से? तो यह करता है असेंबलर। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो यह यहाँ पर सिस्टम बस होता है। किस निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता सिवाय उसके सिफारिशों के? तो यहाँ पर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निम्न में से कौन सा लोक सेवा आयोग से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर सेवाओं का वर्गीकरण करना लोक सेवा आयोग से संबंधित नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को उसके पद से दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है, इसकी जांच कौन करता है? तो इसकी जांच भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट करता है। भारत की संचित निधि से राज्यों को आवंटन से संबंधित सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है? तो इसकी सिफारिश वित्त आयोग करता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 3 प्रतिवेदनों संसद राज्य विद्यालयों की समर्पित करता है। निम्न में से कौन उसकी कोटि में नहीं आता है? तो यह जिस कोटि में नहीं आता है पूंजी लेखा पर लेखा प्रतिवेदन उसकी कोटि में नहीं आता, बाकी सभी कथन इसकी कोटि में आते हैं। निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी कार्यवाही में उपस्थित रह सकता है? तो वह यहाँ पर भारत का न्यायवादी, वो भारत का न्यायवादी है जो कि भारत के संसद की जो उच्च सदन है और निम्न सदन है, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों में उपस्थित रह सकता है, उसकी प्रक्रिया को, उसकी गतिविधियों को और उसके जो डिबेट होते हैं उसको सुन सकता है। राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनका कार्यकाल कोई निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि यह सरकार के इच्छाओं पर डिपेंड करता है कि उन्हें कितने समय तक रखा जा सकता है, जो रूलिंग पार्टी होती है उसके द्वारा। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पहली बार किस ग्रह पर फास्फीन नामक गैस की खोज की थी? तो यह खोज की थी शुक्र ग्रह पर। देश का पहला कचरा विनियमन कार्यालय किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह राज्य है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस राज्य ने आई फ्लोज नामक एक एकीकृत ब्रॉड प्रणाली शुरू की है? तो यह राज्य यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य है। एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यक्रम है? तो यह संचालित किया जाता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मानने की घोषणा किसने की थी? तो यह घोषणा की थी CISF ने, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस ने। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की गई, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो रस्किन बॉन्ड हैं। ये कुमारी गार्गी सिंह परिहार का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है यहाँ पर कराटे से। मध्य प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल किस एयरपोर्ट पर बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है भोपाल एयरपोर्ट पर। राज्य में सोमनाथ मंदिर की तरह राजा राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा निवाड़ी में। राज्य के किस शहर में राइडिंग क्लब की स्थापना की जाएगी? तो यह स्थापना की जाएगी इंदौर में। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में सेफ स्मार्ट सिटी एम्पावरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह शहर है यहाँ पर सागर शहर। भारत सरकार द्वारा भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को 100% जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यह क्षेत्र यहाँ पर लक्षद्वीप को। मध्य प्रदेश की पहली महिला अर्जुन अवार्ड विजेता खिलाड़ी कौन है? तो यह खिलाड़ी है सुनीता चंद। हाल ही में उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से किस पावर प्रोजेक्ट को क्षति पहुंची है? तो यह पावर प्रोजेक्ट का नाम है ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टेस्ट नंबर 25 कंप्लीट हो गया। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी के सारे टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रहे होंगे। आप इन्हें खुद देखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।